हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। मेरे को लगा था कि ये सब इनएफिशिएंसी पे जाएगा, बट प्राइस किया नहीं ऐसा। कि हम लोग बाय देख रहे थे, मेरे को लगा ये ब्रेकर से जाएगा, बट प्राइस ने फेल कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली प्राइस ने क्या किया, ये जो बाई साइड लिक्विडिटी है इसको लेने के बाद, है ना, नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हम लोग कहते हैं हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी कंडीशंस, लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी कंडीशंस। क्योंकि ये हाई और ये हाई आप लोग देखोगे इक्वल हाई था, बस प्राइस उसी को ही लेने के साथ साथ नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। अभी शायद प्राइस प्रीवियस डे का जो लो है विच इज दिस लो, शायद इसको टारगेट कर सकता है। और ये 1-2 बजे का इनएफिशिएंसी था। मेरा एसएल को मैं 50% पे रखूंगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी 50%। अभी ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ से टर्न भी हो सकता है, ये वाली इनएफिशिएंसी पे जा भी सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है हमारा प्रीमियम का फेयर वैल्यू गैप, हम लोग को सेल देखना है यहाँ से। ठीक है, इसके लिए मैं बाय देख रहा था, बट प्राइस फेल टू गेट ओवर इट। तो ये हाई रेजिस्टेंट लो रेजिस्टेंट सुना होगा आप लोग ने, तो वही था। लेट्स सी हम लोग को मिलता है या ये सेल, या हम लोग का फिर से एक बार ऐसे उड़ा सकता है। और आज के लिए बस यही एक ट्रेड है, बाकी और ट्रेड नहीं लेना क्योंकि एनएफपी वीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीक में और थोड़ा सा देखेंगे। और यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी है इसको थोड़ा सा हम लोग मार्क करके रखेंगे, हालांकि रेक्टेंगल वाला मार्किंग नहीं देंगे। जाना था इसी फेयर वैल्यू गैप से नीचे, बट वो बाई साइड को बिना लेके गया नहीं। और मैं बुलिश इसके लिए देख रहा था क्योंकि डिस्काउंट पे 2 बजे का आप लोग देख सकते हो फर्स्ट प्रेजेंटेड था फेयर वैल्यू गैप, और उसके अंदर डिक किया था, तो इसीलिए मैं उसको बुलिश देख रहा था। हालांकि यहाँ से भी जा सकता है,
बट जो हाई रेजिस्टेंट कंडीशन ऐसे ही वाला ट्रेड होता है, हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक का 50% है, वहाँ पे मैंने एसएल रखा है। इसको ऑफ करके हम लोग यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा देते। 0.25% पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा। सो लेट्स सी। आप लोग को दिखा भी दूं, शायद आप लोग ने देखा भी होगा वीडियो के स्टार्टिंग में। वहाँ पे मेरा ऐसे लोड़ा था, ठीक है। और मैं आप लोग को ये वापस से रिपीट में बोल रहा हूँ, हम लोग का एसएल फिर ले सकता है अगर बुलिश है यहाँ से तो। और वो टेक्निकली ठीक भी होगा अगर ले रहा है तो। ये जो 2 बजे का कैंडल है उसके नीचे हम लोग ने हमारा फर्स्ट पार्शियल लगा रखा है। और मैं अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे बोलूँ तो मुझे जो 50% है ना, मेरे को प्राइस वहाँ तक नहीं देखना। प्राइस को ये 50% तक आना ही नहीं है। अगर आ रहा है तो शायद ये इन्वर्जन को जस्ट ट्रेड करके बोलेगा तो ये 75। हाँ, इसके ऊपर मुझे नहीं देखना। अगर इसके ऊपर जा रहा है दैट इट मीन्स कि प्राइस इज गोना गो हायर, वे टू हायर।
देखो प्राइस कैसा होल्ड कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप उसके नीचे उतरने के लिए नहीं दे रहा है, बट वी वांट सी थ्रू एंड थ्रू। और हमारा किल जोन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। और हम लोग उसको टारगेट करने के लिए क्यों देख रहे कि ये जो लो है ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जब ये प्राइस यहाँ तक लगाया था ना, आई वुड लाइक टू सी मोस्ट लाइकली कि ये हाई को लेने के बाद यहाँ से हम लोग को सेल्स ऑफ हो, वन प्राइस डिड नॉट गो थ्रू दैट। सो इसका क्या मतलब हो सकता है, हम लोग उसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। 15 मिनट्स का इनएफिशिएंसी अभी भी है एक्टिव, ठीक। लेट्स गो टू 5 मिनट। अब 5 मिनट में आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। अब इसके अंदर आप लोग क्या देख रहे हो, ये जो कैंडल था, है ना, सिंगल पैस थ्रू कैंडल था लंबा, उसके अंदर प्राइस डिक की है, ठीक। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब यहाँ पे भी आप लोग देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको ट्रेड किया। फिर ये जो वीक है ना, और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस देखो ये फेयर वैल्यू गैप को एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, है ना, मल्टीपल टाइम्स इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया है। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इसके लिए प्राइस इसके ऊपर नहीं गया। हाँ, ये जो हाई था शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, इसको खाली लिया, तो ये हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी कंडीशन था। इसके लिए हम लोग का फर्स्ट जो फेयर वैल्यू गैप था, जो पहला एक्टिव ट्रेड था, वो फेल हो गया इसी के लिए। तो स्टॉप लॉस हिट हुआ हम लोग का, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो हायर टाइम फ्रेम में ये जो 30 मिनट का कैंडल है, ठीक है, एक बार यहाँ पे आते हुए देखना था हम लोग। अभी यहाँ पर तलक नहीं आ रहा है, सो दिस पॉसिबली मीन्स दैट ये एक ब्रेक अवे गैप हो सकता है एक हायर टाइम फ्रेम का, ठीक है। और आप लोग देखोगे जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ था, आई गेस ये न्यू वीक ओपनिंग है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे क्रिएट्स द लो ऑफ द वीक, शूप अप हायर। थर्सडे का हाई को ले लिया है, ठीक। ये थर्सडे का ही हाई है। सो आज ऐसा हो सकता है टीजीआईएफ भी है, ये मैं बोल रहा बोल के मत ये करना, आप लोग खुद इसको एनालिसिस करना। ये इस वीक का लो से इस वीक के हाई का, ठीक है, हम लोग ने मीन थ्रेशोल्ड निकाला है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, 20 to 30% रिट्रेस करता है टीजीआईएफ है तो,
और आज आप लोग देखोगे एनएफपी है, तो दो कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट मेरे को मोस्ट लाइकली लग रहा है कि प्राइस ये 20 to 30% के अंदर आएगा। अभी ये 50% है, आप लोग ये वीक को देखना, ठीक है। ये 50% का हम लोग ने और 50% निकाला है, तो 20 to 30% का आ रहा है हमारा, जो कि प्रीवियस डे का लो है। इसी के लिए वहां पे मैंने अपना टारगेट रखा है। बाकी मुझे लग रहा है गिरेगा है जबरदस्त। और अगर हाई जाएगा तो शायद ये एनएफपी में इस फेयर वैल्यू गैप पे डिक कर सकता है, नहीं तो ओवरऑल इट्स बेरिश। हमारा एक बार पार्शियल बुक हो जाए तो हम लोग थोड़ा सा रिस्क फ्री हो जाएंगे। रिस्क फ्री हो जाएंगे इन सेंस, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मैं 0.5% के आसपास रखूंगा, जो फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड निकाले हम लोग। प्राइस ऑलमोस्ट आ गया था। अब ये एक टाइप से ये लो और ये लो क्या बना है, इक्वल लो। ये लो के बाद यहाँ पे और एक शॉर्ट टर्म लो भी है, उसको भी टारगेट कर सकता है। हमारा फर्स्ट पार्शियल बुक हो गया है। हम लोग हमारा एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर देते। ये लोगों को भी ले लिया है प्राइस ने। लेट्स सी प्राइस कैन गो थ्रू दिस प्रीवियस डेज लोस। अब थोड़ा सा एग्जीक्यूशन वाला जो एंट्री है उस पर हम लोग साथ थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, प्राइस ये 25% के बाद से ही क्यों गिरा? पूरा फेयर वैल्यू गैप भी ट्रेड कर सकता था, या 50% तो लगा सकता था। 50% के नीचे से ये जो फेयर वैल्यू गैप पे जा रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट की प्राइस हैवीनेस है। हैवीनेस है इन सेल साइड के थ्रू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। सो लेट्स सी कि जाता है कि नहीं। एग्रेशन दिख रहा तो है, बट वी वांट मोर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स सेल साइड। और हम लोग का भी फिलहाल रिस्क फ्री ट्रेड है, तो हम लोग को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग हमारा टीपी सेट कर देते हैं।
हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। जैसा कि पहली अटेम्प्ट में हम लोग बुलिश देख रहे थे, है ना, और हम लोग चाह रहे थे कि प्राइस ये जो हाई है एशियन का, इसको लेने के बाद ये जो 30 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था उसको ट्रेड करके लो प्रोड्यूस करे, बट प्राइस ने ऐसा किया नहीं। प्राइस ने ये माइनर बाई साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया। हम लोग ने ये ब्रेकर पे एंट्री लेने की कोशिश की थी, बट हमारा ऐसे ही उड़ा दिया। अभी ये एक शॉर्ट टर्म लो को लिया है तो प्राइस जा सकता है।